ऊंटारी बातां। आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई यार ओम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 शाह राम राम ओम जी भाई। कई बात ओम जी भाई कई खा रिया होते? अरे लाडूडा जीम रही हूँ सा छोरे री माँ के ले जो हागेर। अब देखो मेथी रा लाडू खावनो ई बेड़ा जो मौसम है नी और शरीर स्वास्थ्य वास्ते बहुत ही बढ़िया है। आप भी जिमो सा? बिल्कुल लेसा सा। देखो सा ये है कि भी थे तो शुरू कर दियो है और सोचियो ही कोनी कि भी थाने खन्ने देखो थारो भाई बैठो है। भाई देखो हूँ तो खावन में तो मगन हो गयो, मैं तो आसे पासे की ध्यान ही कोनी धरियो। माफी चाहूँ सा, लो आप भी लो। देखो सा ए मेथी रा लाडू तो माइट भी कहता है कि भाई देखो सर्दी रो मौसम है नी इने मायने तो देखो सा ए आदमी ने कहीं है कि वो बजर वाले जो मजबूत बढ़ा देवे क्या करे। बिल्कुल देखो शीत ऋतु जी की नहीं आ खावन पीण री ऋतु है। इसमें खूब खाओ और मेहनत करो और साथे साथे पानी भी खूब पियो। देखो ठंडो पानी तो भावोगे तो थोड़ो न्याय कर लो भाई, पानी पीवनो जरूर है। हाँ नहीं जरा देखो सा ये है कि पानी री कमी हो जावे जगह रोग है बे और हो जावे। हाँ भाई पच्चे कोनी पानी नहीं पीछे तो पच्ची किया। गर्मी रे मायने तो देखो 30 लाख जावे अपन। हाँ सर्दी रे मायने लाग गया कोनी। बिल्कुल। और पानी रे बारे में थोड़ी सी और विनती करूंगी जी टाबर ही है नहीं अब यार अपन ध्यान रखने के बेबी पानी पूरो पी रिया है नहीं पी रिया है। और आप शीत ऋतु रे मायने बुजुर्ग है बियारो भी ध्यान रखनो है। साथे साथे अपारा जगह परिवार सदस्य है अपारा पशु। आ बात साची कह दी थे ओम जी भाई। देखो सा इन्हीं तो कहवे है कि भाई आदमी यानी जो वो जितो प्रेम करे मनुष्य सो आदमी सो बतौर देखो सा वो आप जगह पशुधन है नी उनासु भी करे तो देखो फिर सोने में सुहाग हो जावे। देखो ये तो आपरी संस्कृति संस्कार है पशुआ रे प्रति है नी आपा बियारो ध्यान रखसा तो बे आपरो ध्यान रखसी। तो ई वास्ते बाड़े ने ई ठंडी हवा सु शीत हवा सु जी ठंडी ठंडी बाहरो बाजे नी बे सु बचा रखसा नी तो देखो बे पशु है वो बीमार को नहीं है। जे बीमार नहीं होसी तो देखो आपने भी कोई तकलीफ को नहीं और कैगन पीछे टक्कर नुकसान भी को नहीं हुए। और वो भी सबसे बड़ा लाभ है। हाँ और अब हाँ भाई राम अब देखो इशारा करने लगा कि आज चौपाल में बातचीत कहीं कर। हूँ थाने थई में लाग गया मैं तो हूँ थाने आई पूछने वालो ओम जी भाई कि थे आ बताओ कि आज चौपाल में आपा थई है जी की किन विषय पर करसा और पावना कौन पधारी है आज? अरे सा पावना तो आहो क्या सा देखो देखो दूर से देखो आ रहा है। आप है निदेशक राष्ट्र उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारे है डॉक्टर आर्तबंधु साहू साहब। अब पधारो साहब पधारो। राम सर ओम भाई जी और मोम जी भाई। हाँ जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आज एक ऊंट के विषय में चर्चा के लिए हमें बुलाए हैं। राम साहब और डॉक्टर साहब आज भी बातचीत कर मानव स्वास्थ्य में ऊंट नीरे दूध री उपयोगिता इन विषय पर मैं आज आपसे बातचीत कर सा। हाँ जी तो डॉक्टर साहब देखो सा विषय तो ऐसो है कि भाई उनसो सगला वाकिफ है सगला जाने भी है। कई मारा जगह गांव वाला जगह भाई है बे आज जानना चाहे कि भाई ऊंट ने दूध री विशेषता है उनका गुण है बे कहीं है। मैं तो पहली बात सभी श्रोता बंधुओं को और हमारे जितने भी ऊंट पालकों को उनको कहना चाहूंगा ऊंट की दूध एक अमृत है और इसमें जो गुण है वो गुण के बारे में हम व्याख्यान करें तो पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन मैं कुछ महत्व बात आपके सामने रखता हूँ। ऊंटनी के जितने भी दूध आप लोग पिए हैं सभी में सबसे ज्यादा पाचक शक्ति ऊंटनी के दूध में है। और ऊंटनी के दूध में जो महत्व चीज है इसका जो फैट है वो कम है। इसमें एलर्जी करने वाला कोई भी वस्तु नहीं है जिसके वजह से ऊंटनी का दूध एलर्जी पैदा नहीं करता है। उसका प्रोटीन उसमें कैल्शियम फास्फोरस और कुछ बात हम रखें तो आप लोग कोविड के समय जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिंक ये सब डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करते थे ये इसी की मात्रा ऊंटनी के दूध में सबसे ज्यादा है। 3 गुना जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी काफी भरपूर है, विटामिन ए इसमें है। तो ये सभी दूध ऊंटनी के दूध को जो मैं अमृत कहा वो अमृत आपके एक औषधि के रूप में साबित कर सकता है। जी बिल्कुल सही कहो कि अमृत है दूध हो। और सेव मोटी बात है कि पाचन शक्ति बहुत बढ़िया है और पाचक दूध है और ये माने फैट कम है जो भी डॉक्टर साहब बताया। और
कहीं कहीं टाबरन के दूध पियो एलर्जी हो जाया करे, तो बा एलर्जी भी कोनी बे है जन आप बात माननी पड़सी कि वो एक अमृत समान दूध है। बिल्कुल सच। स्वास्थ्य री दृष्टि से भी डॉक्टर साहब बताया कि बढ़िया है। तो बात मानव स्वास्थ्य री करा तो मानव स्वास्थ्य री दृष्टि से ऊँटनी रे दूध री उपयोगिता कई है, आ थोड़ी सी माने बताओ सा। हम ऊँटनी के दूध के बारे में जब हमें पहला पता चला कि जो रायका लोग ऊँट को रखते थे उनको कभी टाइप 1 डायबिटीज हुआ नहीं। टाइप 1 डायबिटीज का एक मतलब यही है कि जिसमें इंसुलिन पहले से कमी है, और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन होते हुए भी वो सफिशिएंट नहीं होता है जितना हम पचाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है या जो हम शुगर लेते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, उसको पचाने के लिए इतना इंसुलिन होता नहीं है। तो पहला बीमारी के लिए उपयोगी तो ये डायबिटीज में है। और एक बीमारी हमें रिसर्च में पाए थे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं, ऑटिज्म वाला, इन बच्चों में हम ऊँटनी का दूध देके ये पाया है कि 30% इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। और ये एक इतना बड़ी बात है। मैं तो बाकी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन ये दोनों की वजह से ऊँटनी का दूध पूरे हमारे विश्व में एक मेडिसिन के तहत व्यवहार होता है। और इसका जो बाकी गुण है, जैसे हमारा टीबी का है, जंडिस हो गया, बच्चों में हड्डी की रखरखाव, किसी को जो एलर्जी का बात पहले में कहा था, एलर्जी होता है गाय का दूध पी के, भैंस का दूध पी के, पाउडर का दूध पी के, इवन माँ का दूध पी के, इनको भी एलर्जी नहीं होगा जब ये ऊँटनी का दूध पियेंगे। बात विशेषता वाली करा आप तो कहीं कहीं विशेषता है, कहीं रमायने फैट हुए या मिनरल्स होया करे। आप लोग कोई चाखे होंगे तो जो मेरे ऊँट पालक भाई इन लोगों को तो पता है, लेकिन जो ऊँटनी का दूध पिया नहीं वो उसको जाना नहीं। हाँ। और इसी में मैं आपको बताऊं कि इसमें थोड़ा सा नमकीन है, क्योंकि ये इसी इलाके में है जहाँ पे ये नमकीन वाला घास खाते हैं। तो इसी घास से जो नमकीन है इनके शरीर में आता है और दूध में भी थोड़ा बहुत नमकीन आता है। और इसमें और एक बात है, ये मिठास में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा नमकीन के वजह से लोग इसका मिठास को फील नहीं कर पाते हैं। और इसका जो एक बीटा लैक्टोग्लोबुलिन करके एक एलर्जी पैदा करने वाला इस तत्व इसमें नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है, तो इसके वजह से ये एलर्जी पैदा नहीं करता है। फैट जो है इसके ग्लोबुल बहुत छोटे छोटे हैं जिसके वजह से ये डाइजेशन जल्दी होता है। लैक्टोज कम है तो बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। जैसे हम दूध छोड़ दिए, बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं या वयस्क हो जाते हैं, उस टाइम जो दूध फिर से पीते हैं तब हमें दस्त होने का खतरा रहता है, लेकिन इसमें लैक्टोज कम होने से वो इंटॉलरेंस वाला बात भी कम हो जाता है। अच्छा। तो जो इसका गुण है, और जिंक, मिनरल, जो आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये जितने भी हमारा शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होता है वो रासायनिक प्रक्रिया में सहयोग देता है। और विटामिन ए का बात में कहा था, विटामिन सी, ये सब शरीर के प्रतिरोध शक्ति के लिए उजागर करता है। और एक होता है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारा बॉडी को प्रतिरोध शक्ति देता है, हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें ज्यादा है। और एक आजकल चला है, आप लोगों को पता होगा कि हमें ऐसे खाना खाएं जिसमें कि हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल का बीमारी जो बीपी का बीमारी कहते हैं ना बढ़े। तो ऊँटनी के दूध में एक जो फैटी एसिड हम आजकल कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स, आप लोग बहुत सारे लोगों को ओमेगा के बारे में तो पता होगा, लेकिन ये फैटी एसिड भी भरपूर है ऊँटनी के दूध में। अच्छा। तो ऐसे ऐसे तत्व हैं जो तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। क्या मतलब ओम जी भाई आई है कि भी इन दूध रे मायने इतना गुण है। डॉक्टर साहब सेव पहली जी की बात की इनके अमृत रे समान है। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि वो अमृत समान दूध है और छोटा जगह बच्चा है, नवजात शिशु से लेकर बड़ा बुजुर्ग ने कोई ने भी वो पिला सका, कोई भी पी सकता है। ऊँटनी का दूध तो मैं कहूँ कोई भी पी सकता है। मैं पहले बताया था कि कुछ लोगों को बाद में जब दूध छोड़ देते हैं, जैसे 1 साल में दूध छोड़ दिए या 6 महीने में दूध छोड़ दिए, उसके बाद जब वयस्क के समय दूध पीते हैं, हम हरियाणा पंजाब का बात ना करें, वहाँ तो 365 दिन पीते हैं और बच्चों से लेकर बुढ़े तक पीते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में दूध का इतना पीने का प्रचलन नहीं है। जैसे हम पूर्वांचल का बात करें, ओडिशा, बंगाल, असम, आंध्र, पंजाब, तमिलनाडु, वहाँ पे ज्यादा दूध पीते नहीं है। उन लोगों को सपोज डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको दूध पीना चाहिए, जैसे टीबी की बीमारी है, डॉक्टर कहता है भाई आप दूध पियो, और वो दूध पीता नहीं है, और वो जैसे ही किसी का दूध पीता है उसको दस्त हो जाता है। ऊँटनी का दूध ऐसे एक अमृत है, इससे दस्त नहीं होगा। तो ये एक बहुउपयोगी दूध है जिसके लिए हम बच्चों से लेके वयस्क तक
जो कुछ वयस्क आदमी होते हैं जो बुढ़े हो जाते हैं, उस दौरान उनका पाचन शक्ति काफी कम हो जाता है और उनको एक हमारे इंग्लिश टर्म में कहते हैं जेरियाट्रिक डिसऑर्डर, मतलब बुढ़ों में अंत में रसाव के चक्कर में उनका अंत इतना पचन शक्ति नहीं दे पाता है। ऊँटनी का दूध उनको पचन शक्ति पैदा करता है और ये पच जाता है तो उनको ताकत देता है। तो ये खाद्य भी है बूढ़ों के लिए और जो बच्चों के लिए ये तो है ही। जैसे कोई भी दूध हम माने, गाय का, भैंस का, बकरी का, माँ का, ये बच्चों को जीवन दान देता है पहले 6 महीने में, तो ये तो अमृत है ही। बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब थोड़ो सी मैं लीक सो हटप्रो एक प्रश्न करूं आपसे कि पालतू जानवर ने पालनो एक शौक होया करे और उनसे क्या करे कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी मानव मस्तिष्क पर पड़े, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि ऊँट पाले सु भी? ये एक बहुत अच्छी बात आपने कहे और इतना बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताऊं, आजकल लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त है और व्यस्त के चक्कर में सब चाहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और इतना स्ट्रेस पैदा कर देते हैं अपने मन में। वो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। कोई पेट एनिमल्स जैसे कुत्ता पालता है, कोई पक्षी रखता है, कोई बिल्ली रखता है, कोई एक्वेरियम रखता है। तो ऊंट ऐसे एक मानव के साथ जीने वाली पशु है। आप ऊंट के साथ एक रात गुजार के देखिए तो जरूर आपको शांति मिलेगी। तो ये गुजारने का बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम ऊंट को दूसरे राज्य में ले जाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो लोग भ्रमण में आते हैं वो भ्रमण के साथ साथ एक दिन ऊंट के साथ गुजारने का भी समय दे के जाए, जिससे कि जिनको जितना भी समस्या है, अपने मानसिक जो अस्थिरता है, हम उसको स्ट्रेस कहेंगे, इस स्ट्रेस से बचाव हो सकता है। आप एक दिन ऊंट के साथ गुजारिए, ऊंट का दूध पीजिए, ऊंट दूध से जो राबड़ी है हमारा राजस्थान की ट्रेडिशनल वो खाइए और कुछ वो छाछ बना के देते हैं वो भी खाइए। अभी लड्डू का बात आप शुरू की थी, दूध में लड्डू भी बना सकते हैं बाजरा के आटे के साथ। अच्छा, उसके साथ बिस्किट भी बन सकते हैं, तो वो खाइए और ऊंट में सवारी करिए, ऊंट के साथ रहिए। वो किसान कैसे ऊंट को पालता है, आप भी उसको घास खिलाइए, आप भी उसके ऊंट के साथ जाइए। तो ये जो लगाम बढ़ जाएगा, तो ये एक ऐसे थेरापी है ऊंट के साथ रहने का, आपका पूरा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बड़ी बात कही कि मानसिक शांति मिलिया करे। हाँ जी, हाँ जी। ओम जी भाई, डॉक्टर साहब बात करी लाडू री, तो देखो डॉक्टर साहब अब बात आवे कि ऊँटनी रो दूध री महत्ता तो आप बता दी कि रोगा रे मायने इनरी बहुत ही उपयोगिता है। बात आवे इन ऊँटनी रे दूध सु बनने वाला जगह उत्पाद है उनरी, तो आप बताओ कि ऊँटनी रे दूध सु किसा किसा उत्पाद है जगह बढ़िया करे और उनसु हमारा ऊँट पालक भाई है रोजगार प्राप्त करिया करे। ये एक रोजगार के लिए आपका जो प्रश्न है ये बहुत उपयोगी है हमारे सभी ऊंट पालकों के लिए। और हमारे संस्थान में ऊंट के दूध से क्या प्रोडक्ट नहीं बनाए, आप गाय के दूध से, भैंस के दूध से जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप खीर बनाए, आप पेड़ा बनाए, आपने गुलाब जामुन बनाए, छेना बनाए, पनीर बनाए, घी बनाए, हर चीज इसमें से बन सकता है। एक बनने के सिवा जो है दही इसमें से बन नहीं पाता है, क्योंकि ऊंट के दूध में एक एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है जो इसको दही के जो माइक्रोब्स है वो उस पलने नहीं देता है। और ये फायदा इंसुलिन को बचाने के लिए भी है, जो हम डायबिटीज के बात कहे उसको बचाने के लिए भी है, क्योंकि जब हम दूध पीते हैं पेट में जाते ही ये एसिड से फट जाता है। ऊँटनी का दूध कभी फटता नहीं है, तो दही नहीं बन पाता है। तो मैं जो अभी बात कहा, तो ये दही सपोज हमें बनाना है, दूसरे कुछ दूध जो है 30-40% मिला दें तभी दही बन सकता है। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है सब बन सकते हैं। हमारे संस्थान ने आइसक्रीम भी बनाई है, कुल्फी भी बनाई है। और इसका जो मैं आपको कहूँ, हल्दी का दूध, कोई सांस की बीमारी है, रात को ऊँटनी का दूध में हल्दी मिला के पी लिया, उसका इतना शरीर में ताकत आ जाता है और सांस का बीमारी खत्म होने का रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम प्रोडक्ट जो अभी मैं ऊंट के साथ रहने की बात कर रहा था, ये चीज भी उनको दिया जा सकता है। अभी हमारा सैम डेजर्ट है, कितने पर्यटक आते हैं जहाँ, और वहाँ पे रात बिताते हैं। जैसलमेर के सैम डेजर्ट रात बिताते हैं। वहाँ पे जितने भी टेंट हाउस है, सभी टेंट हाउस में ऊँटनी दूध की चाय, ऊँटनी दूध की कॉफी, ऊँटनी दूध की ये जितने भी मिठाइयाँ में बताया, खीर दें, हल्दी का दूध दें। तो एक ऊँट पालकों के लिए जो दूध बिकने का समस्या है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे राजस्थान में ही इतना ज्यादा डिमांड है, हम पूरा देश का तो बात का सोचे, राजस्थान में ही इतने पर्यटक आते हैं पूरे देश से, यहीं पे मार्केटिंग बढ़ जाए
तो दूध हमारा कम पड़ जाएगा। अब मैं डायबिटीज का बात कर रहा था, डायबिटीज में हमें जितना दूध चाहिए ऊँटनी से करीब 600 गुना ऊँट संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। और दुख की बात है कि ऊँट हमारा राजस्थान में घट रहा है। तो ऊँटनी का प्रोडक्ट का जो आपने अभी बात की, इस प्रोडक्ट के साथ पूरा मार्केटिंग जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा साधन मिल सकता है ऊँट पालकों भाई के लिए। जी बिल्कुल, रोजगार की दिशा में एक अच्छा कदम बन सके और सशक्त कदम बन सके। और अब जो बखत है नी वो थे को तो गीतड़ तो सुना दो। ओम जी भाई साची बात कही थे कि भाई देखो बात जब चल रही है नी, मीठी मीठी बातें चल रही है और डॉक्टर साहब ने उत्पाद भी बता दिया आइसक्रीम और जड़ा, तो फिर तो मीठो मीठो ये गीतड़ तो बने ही है। देखो ये बातें सुनो जी सोरो तो हो गया। बिल्कुल सर, पण थे को तो सुना दूं एक। बिल्कुल सुनाओ सर। एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने अनुसार पधार्या है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर निदेशक डॉक्टर आर्तबंधु साहू साहब। और आज आप बातचीत कर रहे हैं मानव स्वास्थ्य माय ऊँटनी रे दूध री उपयोगिता। डॉक्टर साहब थे गीतले हूँ पहली जानकारी दी तो मारा देखो है रामू काका है जगह बना पूछियो पानड़ी रे मायने वो प्रश्न लिख भेजियो है कि भाई जे बे ऊँटनी रो व्यवसाय करना चाहे तो एक बे आप पूछना चाहे कि भाई जो बाकी रे जगह जानवर होया करे गाय है और बियारी जी की ब्यात होया करे बा होया करे अलग अलग टाइम पर, तो ऊँटनी रो भी कोई ब्यात रो टाइम होया करे या ऊँटनी से 12 मास दूध प्राप्त कर सके? इस बात पे मैं और एक बात जोड़ूंगा। ऊँट को हम मरुस्थल का जहाज कहते थे। बिल्कुल सर, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्था हो गया, मरुभूमि में रास्ता बन गया, अलग अलग व्यवस्था हो गया, जैसे गाड़ी मिल गया, ट्रैक्टर चल गया, तो इसके वजह से ऊँट को जो हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करते हैं, जय किसान की जो उपयोगिता है काफी कम हो गया। तो उसका दूसरा उपयोग जो है डायरी की तरफ देखना ही पड़ेगा हमें। और एक ऊँटनी कितना दूध दे रही है ये लोगों में आश्चर्यचकित वाली बात है। लोग सोचते हैं कि ऊँटनी दूध कहाँ देती है, लेकिन हमारे संस्थान में हम देखे हैं एक ऊँटनी करीब 1,500 से लेके 2,000 लीटर दूध दे सकती है। और इसमें और एक जानकारी है कि ऊँटनी का जो गाभिन है वो 13 महीना है। तो हर साल हम इनसे बच्चा नहीं ले सकते, तो हर साल बच्चा नहीं लेते हैं, लेकिन इनका एक ऐसे गुण है ये अपने शरीर को संभालते हुए दूध जो है पूरा साल दे सकती है। 400-450 दिन भी ये दूध देती है। अच्छा, तो उस हिसाब से सपोज ये 2,000 लीटर दूध दिया अभी मैं, हाँ 2,000 लीटर दूध एक ऊँटनी से मिला। ऊँट की जो पैसा है, ऊँट की दूध का पैसा, मैं पहले फैट की कमी की बात कर रहा था। अभी जो हमारा ऊँट दूध कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे फैट बेसिस पे दूध लेते हैं, पैसा देते हैं। तो ऊँटनी के दूध में फैट कम है तो 15-20 रुपया मिलेगा। 15-20 रुपया में उसका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल, उसका 3-4 गुना पैसा मिले। जैसे 50 रुपया 60 रुपया का बात करें, अभी मैं 1 लाख रुपया तभी बात किया था कि 1 लाख रुपया वो कमा सकता है। तो इसी हिसाब से कोई 10 ऊँटनी रखे तो एक नौजवान के लिए आप देखिए सब खर्चा मिला के उसका हर महीने 25-30 हजार कमाई हो सकता है। अच्छा। साथ में 1-2 बच्चा भी रख सकता है चराने के लिए। तो ये 2-3 लोगों के लिए रोजगार का साधन बन सकता है 10 ऊँटनी का एक काम करें तो। और एक आपको अच्छी बात मैं बताऊंगा, हमारे इसी स्थल में, इसी बीकानेर से या राजस्थान से तो नहीं, क्योंकि हमारा इधर ट्रेडिंग बंद किया गया है, लेकिन वो बेचारा गुजरात से ले गया। अब ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु का बात आप सुने होंगे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वो 15 ऊँट रखा है जिसमें 10 ऊँटनी, और 10 ऊँटनी का एक कप जो 100 ml है लोग 50 रुपया दे के खरीदते हैं और पी के जाते हैं।
और मैं पहले बात किया था कि ऊंट के साथ सवारी करना, ऊंट के साथ रहना, वहां पे लोग ऊंट देखने के लिए आते हैं। ये भी हमारा एक व्यवसाय का साधन बन सकता है। जब कोयम्बटूर में ऐसे हो सकता है, क्यों ना हम अपने जो जहाँ पे ऊंट पालक हैं वहां पे हमारा ये टूरिज्म को बीकानेर से वहीं तक ले जाए, जोधपुर से वहीं तक ले जाए, जैसलमेर से श्याम डेजर्ट तक ले जाए। जब हम रूरल एरिया में ये ऊंट के साथ टूरिज्म को जोड़ें और उसका दूध का प्रवाह या दूध का जो कलेक्शन करके प्राइसिंग दे, तो ऊंट पालक ऊंटनी को रखेगा और उसको, जैसे मैं कहा था कि 10 ऊंट से 2 लोगों का 25-30 हजार रुपया पर महीने के हिसाब से कमाई हो सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। अगर आप एक डेयरी खोला में कम से कम 10 एक ऊँटनिया रखने तो आप पर आजीविका आराम से चाल सके है। और अब डॉक्टर साहब मैं आप वो जानना चाहूँ कि ऊँटनी दूध रिज की बात करें बा राजस्थान के अलावा और किन किन प्रांत में मांग है? मैं मांग का बात करूं तो कौन सा सिटी नहीं है जहां से हमारे पास फोन आता है कि हमें ऊंट का दूध कहाँ से मिलेगा। अभी हरियाणा से आया था, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। अभी मेरा एक बंधु, हम एक बात कहे थे टीवी में कि ऊँटनी का दूध में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये गुवाहाटी से फोन करके बताया कि मैं ऊँटनी का दूध जो है डायबिटीज के लिए मैं ले रहा हूँ। तो इसलिए जिनको जरूरत है, और मैं जैसे ये आपके माध्यम से लोगों के पास ऊँटनी के दूध का विशेषता बता रहा हूँ, तो वो अपने डायबिटीज के लिए, ऑटिज्म के लिए ऊँटनी का दूध ढूंढते हैं। कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट है जी, 2,13,000 ऊँट तो राजस्थान में है, और गुजरात में 27,800 है। और बाकी जो हमारे आसपास के राज्य हैं जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ पे थोड़े थोड़े हैं। तो राजस्थान में इसका एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है। और जो रेवारी भाई, रायका भाई इसी के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये व्यवसाय का साधन हो सकता है और उनका आमदनी का साधन बन सकता है। जी, और अब डॉक्टर साहब चालती चालती बेड़ा महाराज ऊँट पालक है बिया ने ऊँटनी रे दूध री उपयोगिता रे संबंध में कई संदेश देना चाहो? मैं यही कहूंगा, जैसे पहली बात मैं कहा था कि दूध जो है अमृत है और ऊँटनी की दूध अमृत तुल्य है। तो अमृत तुल्य कहने के पीछे मैं फिर से वही बीमारी के बारे में दोहराऊंगा जिस मानव समाज में ये बीमारी आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हमारा जंडिस, और जो ऑटिज्म का एक बात कर रहा था मैं, बच्चों में ऑटिज्म का है। और कोरोना हुआ था, कोविड, उस दौरान ऊँटनी का दूध को हम सेवन किए हैं वो जानते हैं कि। और मैं आपको बता दूं कि रायका भाई, उनको भी कोविड का बीमारी का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, और इसी हिसाब से डेंगू की बीमारी है, इसमें भी ऊँटनी के दूध का कारगर है। तो ऊँटनी के दूध अमृत इसलिए कहते हैं कि ये जीवन बचाता है। तो ये बचाने वाला जो है, डेफिनेटली हम इनको ऊँटनी का दूध को एक अहम स्थान दे सकते हैं, जिसमें कि उसका मूल्य निर्धारण अच्छा हो और ऊँट पालकों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, इसी से रोजगार का साधन बने। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें दूध चाहिए तो गाय भैंस है, हाँ, तो औषधि चाहिए तो ऊँट है। जी, तो हम दूध ऊँट को एक औषधि के भंडार के हिसाब से भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर, ऊँटनी रो दूध वो औषधि रो भंडार है, डॉक्टर साहब जी बता रहे हैं। और हमें जिया देखो बखत है वो इशारो करने लग गयो है हमें। हाँ, और अपारे इशारे ने समझ भी चाहिए, हाँ, और इरे साथे भी चालनो चाहिए। बिल्कुल, और देखो समय रो मान सम्मान करसा तो वो अपर मान सम्मान करसी। तो भैया देखो, आज चौपाल में अपने जानकारी देने से पधारिया राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर निदेशक महोदय डॉक्टर आर्थ बंधु साहू साहब। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारिया और मानव स्वास्थ्य में ऊँटनी रे दूध री उपयोगिता विषय पर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। इन सरू मैं आपने देवा धन्यवाद, और भैया आपने करा राम राम सा। भोमजी भाई, आप दोनों को राम राम, सभी श्रोता बंधुओं को राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आद्य दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।